हेलो पीपल, आई एम राम। वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपन निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। इंडियन मार्केट से सबसे पहले दिमाग में आता है निफ्टी 50। तो टू एनालाइज इट वी विल सिंप्लीफाई एवरीथिंग। आई विल बाइफरकेट थिंग्स इनटू हाउ टू मेक द ट्रेड प्लान, हाउ टू एग्जीक्यूट इट एंड व्हाट इज़ माय व्यू। ओके, और साथ ही साथ वी विल डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ निफ्टी 50, निफ्टी बैंक्स, सो दैट वी कैन हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर इन आवर माइंड। ठीक है, this will be more or less like a future of Nifty 50, maybe in the next week, but I am recording it on 16 February. My first recording got corrupted. I'm very sorry, it will take me some time to edit this. Maybe I will try to upload it by evening. Okay, let's start it right now. सबसे पहले अगर तुम देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट चार्ट, अपन पहले पास्ट इंडिकेटर्स देखते हैं। एक्चुअली आई डोंट रियली बिलीव इन पास्ट इंडिकेटर्स, क्योंकि मुझे पता है कि हाउ दिस थिंग वर्क्स, और हो सकता है प्राइस फॉलो करे, क्या पता नहीं करे, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें क्या दिख रहा है? कोविड क्रैश, जिससे सो कॉल्ड कोविड क्रैश आ गया, वो कैसे हुआ? सीधी बात यही है, आफ्टर अ वेरी गुड अक्यूमुलेशन वीकली टाइम फ्रेम में, यू कैन जस्ट मेक दिस ट्रेंड लाइन। इसका ब्रेकडाउन आया और एक बहुत अच्छा सेल ऑफ आया। सेल ऑफ के बाद यहाँ पर रीटेस्ट हुआ 2 बार। पहली बार रीटेस्ट हुआ, दूसरी बार रीटेस्ट हुआ, एंड देन इट जस्ट ब्रोक आउट एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। ओके, मार्केट्स पहले अक्यूमुलेट करते हैं सेल ऑफ से पहले। व्हाट यू कैन सी इन हियर, यहाँ पे हम लोग सीधा बुल रन के अंदर थे, एंड बुल रन एक्सटिंग्विश हुई विथ वीक क्वार्टर रिजल्ट्स, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम वीक क्वार्टर रिजल्ट्स इज द रीज़न वाई एवरीथिंग गेट एक्सटिंग्विशेस, एंड इट इज़ अ वेरी गुड साइन, क्योंकि वी आर फॉलोइंग सप्लाई डिमांड। मार्केट्स के अंदर सबसे ज़्यादा सप्लाई डिमांड ही फॉलो होता है, इधर यू कॉल इट ऑन बुक्स और एवरीथिंग। फिबोनाची एवरीथिंग इज जस्ट कैलकुलेशन ऑफ हाउ दिस प्राइस विल सस्टेन वेयर एंड वेयर इट कैन टेक द लिक्विडिटी फ्रॉम, राइट? तो ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन नाम का एक टूल है। ओके, हम कोविड क्रैश के बॉटम से लेंगे, इसको मार्क करेंगे, इस स्विंग हाई को लेंगे और एक स्विंग लो को लेंगे। व्हाट यू कैन सी इन हियर इज अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं इसको ढंग से मार्क कर दूँ तो व्हाट यू कैन सी इज़ कि निफ्टी 50 ने यहाँ पे एक टॉप बनाया वीकली टाइम फ्रेम में ये, और यहाँ से सेलिंग स्टार्ट कर दी, यानी कि दीज टूल्स वर्क। दिस इज़ जस्ट द एग्जाम्पल। अब तुम्हें समझ आ गया कि मार्केट्स कैसे कर सकते हैं, कैसे मूव कर सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है। इसमें बस वी आर इन बियर ग्रिप। इसमें हम लोग एक ब्रेकआउट देते हैं ऑल टाइम हाई का, एंड सस्टेन नहीं कर पाते और सेल ऑफ दे देते हैं। सेम यहाँ पे भी होता है, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे देते हैं, सस्टेन नहीं कर पाते एंड ब्रेकडाउन दे देते हैं। बट अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि ये फॉल अभी आएगा, ये बाद में आएगा, क्योंकि दिस इज़ जस्ट अ करेक्शन, दिस इज़ जस्ट अ करेक्शन फेस, और हो सकता है मार्केट्स यहाँ से कभी भी निकल के रैली कर सकते हैं अपसाइड के लिए। बट क्रैश कब आएगा? जब एक अच्छा मूव आएगा डाउन साइड के लिए। ओके, इतनी बात समझ आ गई तुम्हें। अभी तुमने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि ट्रेंड लाइन बनी, तो ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया गया। मार्केट्स की फितरत में है कि जब वो किसी चीज़ का ब्रेकआउट देते हैं तो वो रिटेस्ट करते हैं। जस्ट लुक एट दिस एरिया, जैसे ब्रेकआउट दिया वापस रिटेस्ट किया। बट कैन यू स्पॉट वन प्लेस जहाँ पे एक रिटेस्ट नहीं आया? राइट, दिस इज़ द एरिया। यहाँ पे अभी तक रिटेस्ट नहीं आया है, इसलिए जब मार्केट्स इस एरिया के आसपास थे, सितंबर के एंडिंग के आसपास, आई एम नॉट सेइंग आई प्रेडिक्टेड इट, मुझे बस इतना पता था कि मार्केट्स यहाँ पे आके एक रिटेस्ट करेंगे, निफ्टी 50 यहाँ पे आके एक रिटेस्ट करेगा, क्योंकि एक कैप भी है और यहाँ पे कभी भी एक बार में यहाँ पे एक बॉटम नहीं बनाएंगे, राइट? इलेक्शन डे वाले दिन भी यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग आई। इलेक्शन डे के दिन अगर पैनिक सेलिंग नहीं आती तो एक स्लोली स्लोली यहाँ पे मोमेंटम बनता है, एंड देन मार्केट्स रिली कर देते अपसाइड के लिए। बट उस पैनिक की वजह से पूरा प्राइस सेक्शन ख़राब हो गया और गलत जगह पे मार्केट्स ने रैली कर दी, राइट? तो अब यहाँ पे एक हमें एक बॉटम दिख रहा है, यहाँ पे एक आना चाहिए मार्केट्स को। मैंने कोई फिबोनाची टूल यूज़ नहीं किया, मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया। अगर तुम मार्क करोगे तो 0.5 एरिया, 0.618 एरिया आ जाएंगे फ्रॉम वेयर एवर स्विंग यू माइट वांट इट टू बी हैपनिंग। ओके, अब इतना समझ आ गया। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अभी तुम्हें एक बिग पिक्चर समझा दी मैंने, अब डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड प्लान कैसे करेंगे वो बताता हूँ। डेली टाइम फ्रेम रिसर्च चार्ट व्यू, अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो मार्केट्स ने क्या किया अप्रॉक्सीमेटली, आई एम सॉरी आई यूज to saying markets again and again, I will try to avoid it slowly and slowly. सबसे पहले अगर तुम देखोगे तो 27 सितंबर को निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई मारा, यहाँ से कंटिन्यूसली सेलिंग स्टार्ट हुई, एक रिट्रेसमेंट दिया एंड एक अगेन सेल ऑफ दिया। अब ये सेल ऑफ कैसे दिया वो तुम्हें बताता हूँ। मैंने कहा था कि एक रिट्रेसमेंट और एक रिटेस्ट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर मार्केट्स, राइट? एक स्टॉप से लेते हैं, इस बॉटम तक मार्क करते हैं, तो क्या दिख रहा है हमें? एक 50% एरिया से मार्केट्स ने सेल ऑफ स्टार्ट किया, निफ्टी 50 ने यहाँ से वापस एक कंटिन्यूशन दिया।
जब मार्केट यहाँ पे आया था, इसने इसका ब्रेकआउट फेलियर दिया, एक ट्रैप बनाया और यहाँ से सेलिंग दी, फिर वापस बाइंग दी, तब मेरा व्यू था कि एटलीस्ट 61% एरिया, जो अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से इस एरिया के आसपास आता है, मुझे लगा था कि यहाँ तक तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा निफ्टी, बट इट कंटिन्यूड फ्रॉम हियर, विच इज़ ऑल्सो फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी के साथ एक और स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया, अभी एक स्ट्रक्चर ट्रेडिंग है, मैं अभी इसका ज़्यादा एलैबरेट नहीं कर सकता क्योंकि आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, और इसके लिए मुझे एक वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा, बट अभी तो मोटा मोटा समझ जाओ तो 50% एरिया फिबोनाची वाला ही है अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। इसके अंदर और भी इंटीग्रेशन आती है, और भी कैलकुलेशन आती है, वो आई विल एक्सप्लेन इन अ लेटर वीडियो वेरी सून, ओके। अगर तुम देखोगे तो यहाँ से 50% एरिया से वापस से इसने रिट्रेसमेंट दिया और वापस सेलिंग दी, राइट। फिर अगर तुम वापस एक स्ट्रक्चर बनाते हो यहाँ से टॉप से, मैं तुम्हें मोटा मोटा समझा रहा हूँ, ठीक है। तब यहाँ पे इसने क्या किया, 50% एरिया का ब्रेकआउट दिया, बट इस स्विंग का 50% ले लिया, इस स्विंग का अप्रॉक्सीमेटली 50% ले लिया और यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू कर दी, ओके। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूज़िक, यू कैन हैव टू लिसन इट, क्योंकि पहली वाली जो ऑडियो थी वो मैंने रात को रिकॉर्ड करी थी और वो करप्ट हो गई है, तो मुझे ऐसे माहौल के अंदर बनानी पड़ रही है वीडियो, बट आई विल गिव इट 200%, दैट इज़ फॉर श्योर, ओके। अब इंटरडे पे आते हैं। इंटरडे देखोगे तो इस ऑल टाइम हाई को लेते हैं, इस स्विंग को मार करते हैं, मैं तुम्हें बस यही बताया, मैं स्विंग बताता हूँ कैसे होते हैं। अब तुम्हें कैसे पता चला कि इसने ऑल टाइम, अगर 50% तुम नहीं लेना, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन भी यूज करना है, तो तुम्हें क्या दिखेगा कि अगर तुम इस बॉटम से लोगे ना, तो इस बॉटम को 50% एरिया बनना चाहिए। यानी तुम्हें क्या दिख रहा है, ये बॉटम में 50% एरिया बन रहा है, यानी दिस इज अ वैलिड स्विंग, ओके। ऊपर क्लोज नहीं कर पाया और सेलिंग कंटिन्यू कर दी, राइट। दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल, एक्यूरेसी इज वेरी हाई, आई एम टेलिंग यू ना, वेरी हाई। तुम सिर्फ इस टूल को यूज़ करके बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, बट मैंने फिबोनाची के साथ साथ स्ट्रक्चर ट्रेडिंग को भी फॉलो किया और साथ में सप्लाई डिमांड जोन्स को भी फॉलो किया, तो मुझे और एक्यूरेट लेवल्स मिल जाते। ट्रेडिंग इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ अबाउट साइकोलॉजी। अब तुम्हें दिख रहा है एक स्विंग बनाया गया यहाँ से टॉप से बॉटम तक, और उसके बाद से हम लोगों ने क्या किया, 61.8% एरिया जो है यहाँ से हमने क्लोजिंग दे दी है डाउन साइड की, राइट। उसके बाद हमें टारगेट्स दिख रहे हैं 21,800 के और 22,478 के। मुझे क्यों नहीं लगता है कि, देखो दो प्रॉबिलिटीज़ हो सकती है अभी आने वाले वीक के अंदर। अब मैं आने वाले वीक की बात करता हूँ क्योंकि अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो इज़ ऑलरेडी गेटिंग लेंथी, इसलिए टॉप टू बॉटम के बाद देखिए जो स्विंग बना है, उसके बाद अब आने वाले वीक के अंदर हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं वो बता देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट फेलियर दिया है और सेलिंग कंटिन्यूसली दी है, और 8 कंटिन्यूसली सेलिंग कंसिक्यूटिव क्लोजिंग्स दी है सेलिंग साइड की। इन बेरिश क्लोजिंग से हमें एक चीज़ पता चल गई कि मार्केट्स इज प्लानिंग समथिंग बिग। यहाँ से बाइंग जो आनी चाहिए थी वो नहीं आई, यहाँ पे एक डबल बॉटम बन के एक बाइंग आनी चाहिए थी, बट मार्केट सस्टेन नहीं कर पाए और वापस सेलिंग दे दी। ये सेलिंग इज़ नॉट वेरी आइडल फॉर अस, ओके, इतना तुम्हें समझ आना चाहिए। अब आने वाले वीक के अंदर मैंने क्यों कहा कि 8 कंसिक्यूटिव सेलिंग की वजह से कुछ बड़ा मूव आ सकता है। सिंपल रीज़न इसकी बार बार फोर्सफुली यहाँ पे बेरिश क्लोजिंग दी जा रही है। फोर्सफुली बेरिश क्लोजिंग देने के बाद क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स मार्केट्स उसी डायरेक्शन में एक बड़ा मूव देगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में एक बड़ा मूव देके फिर वापस कंटिन्यूशन दे सकता है रिवर्सल की तरफ, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमने एक बेरिश क्लोजिंग दी है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे एक विक बना दी और यहाँ से अगर एक बाइंग आगे अगले इसी हफ्ते के अंदर, तो हम लोग ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग यहाँ तक रीच कर लें, या फिर हम लोग यहाँ तक रीच कर लें विद इन अ वीक। यानी फर्स्ट डे ऑफ मंडे, आई एम सेइंग कि नेक्स्ट वीक का फर्स्ट डे जो मंडे है, उस दिन अगर यहाँ पे सेलिंग दिखती है, तो उसके बाद अगर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेता है, यहाँ से मूव देता है अपसाइड के लिए, तो वी कैन सी कि प्राइस अपसाइड के लिए मूव दे सकता है और एक स्लो रिवर्सल दे सकता है। आई एम नॉट सेइंग ऑल टाइम रिवर्सल, बट आई एम जस्ट सेइंग कि एक स्विंग रिवर्सल दे सकता है फॉर सम टाइम, टेम्पररी बाउंस दे सकता है, यहाँ से एक टेम्पररी बॉटम बन सकता है। दिस कैन हैपन, दिस कैन नॉट हैपन टू। इसके अंदर हज़ारों प्रॉबिलिटीज़ है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग वन ऑफ दैम। अभी मैं और प्रॉबिलिटीज एक्सप्लेन करता हूँ, उससे तुम्हें और क्लैरिटी मिलेगी। आई विल एक्सप्लेन अदर कंपोनेंट्स टू, तो जिससे और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। क्यों क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि हमें कैसे ट्रेड प्लान करना, कैसे पैसा बनाना है, राइट। मार्केट में से पैसा बनाने के लिए आए। अब ये समझ आ गया आपको, राइट। अब उसके हिसाब से टेम्प्रेरी बॉटम एक ये बन सकता है और स्ट्रक्चरल बॉटम एक ये बन सकता है, राइट। या तो मार्केट्स स्विंग के हिसाब से यहाँ तक सेल ऑफ देंगे वीकली टाइम फ्रेम में, यहाँ से एक छोटा सा बाउंस लेके, और यहाँ से हो सकता है एक रिवर्सल भी दे सकता है, राइट। ट्रेंड रिवर्सल भी दे सकता है, यानी इस स्विंग से लेके इस बॉटम तक का 50% टू 61% एरिया तक मार्केट आ सकता है, फिर वापस सेलिंग दे सकता है, क्योंकि जो प्रीवियस मैंने आपको बताया था जो गैप फिलिंग एरिया बाकी पड़ा ये वाला, यहाँ पे आके यहाँ का एक रिवर्सल देके फिर एक ऑल टाइम हाई के लिए जा सकता है। उसके मैं किसी और वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि अभी करने लग गया तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगा, इतना मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, ओके। अब तुम्हें ये सब समझ आ चुका है। मंडे को जस्ट ऑब्जर्व कर चीज़ों को, और उसके बाद देखना कि आगे आने वाले हफ्ते में क्या होता है। सिंपल एक आइडिया दूँ,
तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उसके अंदर आई विल एक्सप्लेन ऑल द चार्ट्स, आई विल गिव ट्रेड्स टू। हो सकता है मैं ट्रेड्स ना दे पाओगे, कोई सेबी के सर्कुलर्स वगैरह रहते हैं तो, बट मैं आई विल गिव यू एवरी लेवल इन द ग्रुप, और हो सकता है तो आगे ट्रेड्स भी दे दूंगा। ओके, तो पैसा बनाना मैटर करता है ना। ठीक है यार, मार्केट यहाँ से क्रैश करेगा, यहाँ से रिवर्सल देगा, ये सबको पता है, सब जानते हैं टूल्स यूज़ करना, बट पैसा कौन बना पाता है वो मैटर करता है ना। अगर तुमने ओवर ट्रेड कर दिया तो क्या मतलब रह गया। अब ये साइकोलॉजी सेशन नहीं है, इसलिए आई विल नॉट एक्सटेंडेड फर्दर मोर। अभी मैं और टूल्स की तरफ लेके जाता हूँ और प्रॉबिलिटीज़ बता देता हूँ एक बार के लिए। पहला केस क्या बन सकता है, पहला केस बन सकता है यहाँ पे मार्केट इस एरिया के आसपास एक टेम्प्रेरी बॉटम बना है, इस स्विंग के आसपास कहीं पे भी बना सकता है। डोंट जस्ट 78% एरिया पे आना है, यहाँ पे और भी माइनर सपोर्ट्स मिलते हैं और ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन टूल्स लगते हैं। ये तो मेजर ट्रेंड वाला है, ठीक है। इस एरिया के आसपास आता है, फिर यहाँ से एक छोटा सा बाउंस देता है और फिर बाउंस देने को सस्टेन करता है, सस्टेन एरिया कंसोलिडेट करता है इस एरिया के आसपास और उसका ब्रेकआउट देता है। देन यू कैन प्लान, और हो सकता है यहाँ से एक स्विंग रिवर्सल भी आ सकता है। ओके, आई एम नॉट सेइंग ट्रेंड रिवर्सल, आई एम सेइंग स्विंग रिवर्सल। प्रॉबिलिटी नंबर 1 ये हो गई। नंबर 2 पे आते हैं। I'm sorry for my bad writing. It's very tough to write in PC. Probability नंबर 2 क्या बनती है वो बताता हूँ। प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकता है वेडनेसडे के दिन, विच इज़ वन ऑफ द वर्स्ट आइडल केस। तो फिर यहाँ पे रिवर्सल देगा, कोई भी रेजिस्टेंस एरिया से एक रिवर्सल साइन दिखे तो वहाँ से हो सकता है वापस सेलिंग कंटिन्यू कर दे और फिर 21,830 तक आ जाए, राइट। दिस इज़ प्रॉबिलिटी नंबर 2। प्रॉबिलिटी नंबर 3 के अंदर क्या हो सकता है, यहाँ पे पूरा हफ्ता कंसोलिडेट करता रह जाए। कंसोलिडेट करने के बाद या तो ब्रेकडाउन दे दे या तो फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे दे। पूरा हफ्ता नहीं करा, फॉर कपल ऑफ डेज, मंडे तक, क्योंकि ट्यूसडे को एक्सपायरी है, ट्यूसडे शुड बी अ लिटिल वॉलेटाइल। क्योंकि अभी वॉलेटिलिटी क्यों आएगी वो भी बता देता हूँ मैं। अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे क्लोजिंग्स दी है कंटिन्यूसली वीकली टाइम फ्रेम में। अगर मैं लेके चलूँ, अगर तुम वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक बहुत ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर बना है कि सेलिंग आ रही है, रिट्रेसमेंट आ रहा है, सेलिंग आ रही है, रिट्रेसमेंट आ रहा है। अगर देखा जाए तो तुम्हें मैंने क्यों प्रॉबिलिटी नंबर 1 के हाई चांसेस बताया, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग ऐसी दी है। तो क्लोजिंग के बाद कभी मार्केट सीधा सीधा अपसाइड जाता है क्या, नहीं जाता है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक विक बना के एक हैमर टाइप कैंडल बना सकता है बड़ी, राइट। बैड विथ माई ड्राइंग्स, आई नो इट इज़ बैड, प्लीज़ आई एम सॉरी। तो ये कर सकता है प्राइस, राइट। यहाँ से एक लिक्विडिटी लेके सेल ऑफ देके ऑल टाइम लो का एक ब्रेकडाउन देके ट्रैप बना के अप साइड के लिए जा सकता है। दिस इज़ द प्रॉबिलिटी नंबर 1। प्रॉबिलिटी नंबर 2 मैंने समझा दी, नंबर 3 केस समझा दिया। फोर्थ केस क्या बन सकता है, यहाँ से सीधा 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 धड़ाम से सेलिंग आ जाए कोई न्यूज़ के साथ और मार्केट 830 को भी तोड़ दे और सीधा 20,000 के जाए, विच इज़ वेरी रेयर, क्योंकि मार्केट स्विंग में काम करता है। क्यों बता रहा हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम की भी कैंडल होती है। तो मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अभी 12 दिन बाकी पड़े। अगर यहाँ से इसने लिक्विडिटी लेके एक ग्रीन क्लोजिंग दे दी या तो फिर एक ऑलमोस्ट डोजी टाइप क्लोजिंग दे दी, तो तो क्या हो सकता है वो तुमने सोचा है, अभी तक नहीं सोचा होगा कि हमारे पास सिर्फ 12 दिन बचे हैं, उसमें से कुछ छुट्टियाँ भी आएगी, कुछ वीकेंड्स भी आएंगे, तो वो बाउंड नहीं होंगे। तो वी बैडली वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 10 क्लोजिंग, राइट। 28 फरवरी तक होता है, तो हमारे पास लगभग लगभग 7 से 8 तक मान लो कि हमारे पास ट्रेडिंग सेशंस होंगे। उसके अंदर मार्केट्स को बहुत कुछ करना है, यानी हमारे पास टाइम कम है। टाइम कम है, प्रेशर ज़्यादा है। तो क्या होता है उससे, टाइम कम होता है और प्रेशर ज़्यादा होता है, तब वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ होती है। तभी रीज़न है, वही रीज़न है, तब मैंने कहा प्राइस इज स्क्रीमिंग समथिंग बिग। क्योंकि समय की कमी के कारण और वॉलेटिलिटी के इंक्रीज़ होने के कारण हमें लगता है कि कुछ हो सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें तुम्हें समझ आ गई है। अब मैं इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहूँगा, ऑलरेडी 14 मिनट ही इसमें हो चुके हैं, उसको मैं थोड़ा स्पीड अप कर दूँगा। लेट्स स्विच टू बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। थैंक यू। हेलो पीपल, वेलकम बैक। बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं अब। ओके, वेलकम बैक क्यूटीज। निफ्टी बैंक का एनालिसिस करते हैं। मैंने सोचा था कि वीडियो 12-15 मिनट में निपट जाएगी, बट अब मेरा चुल कह रही है कि मुझे निफ्टी बैंक का भी एनालिसिस करना है। मैं सब कुछ दूंगा अब सिंगल वीडियो में। आई विल क्लियर ऑल योर व्यूज, ओके। तब बेयर विथ मी एंड आई विल ट्राई टू मेक दिस अ वेरी गुड वीडियो। देखो, इस बॉटम को मार्क करते हैं, इस टॉप को मार्क करते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीटीएस्ट चार्ट फॉर मी। अब इसके लिए मुझे एक स्विंग कैप्चर करना पड़ेगा, एक परफेक्ट स्विंग चाहिएगा मुझे। तो अप्रॉक्सीमेटली दिस स्विंग लुक्स गुड। let me see let me see this swing. Okay, this swing is very good. देखो मैंने स्विंग कैसे मार्क किया, मैं अभी इसके टूल जब वीडियो बनाऊंगा तब एक्सप्लेन कर दूंगा। बट दिस स्विंग लुक गुड, क्योंकि यहाँ पे 2-3 एरिया से लिक्विडिटी ली हुई है, 38% एरिया से भी लिक्विडिटी ली हुई है और 0.5 एरिया से भी लिक्विडिटी ली हुई है। एंड दिस इज अ वेरी गुड स्विंग। एग्जैक्ट टॉप लो बॉटम टच नहीं करना होता है टूल्स के अंदर, ठीक है। तुम्हें क्या दिख रहा है कि 78% का ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया एंड अगेन सेल ऑफ दे दिया बैंक निफ्टी ने।
बट बैंक निफ्टी का अगर तुम वीकली टाइम फ्रेम देखते हो तो बहुत अच्छी बाइंग आई हुई है, बहुत अच्छी बुल रन के अंदर वन ऑफ द क्रेजिएस्ट रैली रही है। इस रैली के बाद एक सेल ऑफ तो बनता है ना, पेंडिंग है, ठीक है। इतना तुम्हें समझ आ गया। तुम्हें पता है निफ्टी 50 बेरिश है, निफ्टी बैंक बेरिश है। अब नेक्स्ट वीकली कैंडल आने वाली है। देखो नेक्स्ट वीकली कैंडल क्या कर सकती है, देखो निफ्टी बैंक ने तो क्या ऑल टाइम लो को वापस एक बार टच कर लिया, यानी स्विंग लो को एक बार टच कर लिया, बट निफ्टी बैंक ने अभी तक यहाँ पे स्विंग लो को टच नहीं किया है। यहाँ पे बहुत एरिया पेंडिंग पड़ा है, इसलिए मैंने कहा कि निफ्टी 50 सॉरी, एक सेल ऑफ दे सकता है, उसके बाद बाइंग दे सकता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे केस सिनेरियो क्या बन सकता है कि यहाँ पे एक छोटी सी सेलिंग है, राइट। let me just remove this tool। यहाँ पे क्या हो सकता है, एक छोटी सी सेलिंग है, बाउंस आया, छोटी सी और सेलिंग आ जाए, या तो डबल बॉटम बना दे एंड देन अगेन बाइंग आ जाए। ये केस बन सकता है, ठीक है। लेकिन निफ्टी बैंक का अगर तुम अच्छे से देखोगे तो इसने बहुत ओवर स्ट्रेच कर लिया, रैली कर करके अच्छा स्ट्रेच कर लिया। जो ये क्रैश था ना, ऐसा क्रैश आने के लिए अभी इसको यहाँ से लेके यहाँ तक का एक मूव देना पड़ेगा, 31,000 तक का, 40,000 तक का। उसके लिए मार्केट से प्रिपेयर्ड है? आई एम नॉट रियली श्योर। इसके लिए कोई एक बहुत एक्सटिंग्विशिंग न्यूज़ चाहिए, क्योंकि आजकल लोग प्रिपेयर हो चुके हैं, लोगों को पता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। एवरीवन इज स्मार्ट इनफ। तो एक अच्छा प्राइस एक्शन बनना चाहिए कि यहाँ पे एक सेलिंग आए तो उसके अंदर कुछ मूवमेंट हो, कुछ स्ट्रेंथ हो। स्ट्रेंथ कैसे आ सकती है, एक तगड़ी बाइंग आए, सबका व्यू कन्वर्ट कर दे, या तो ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दे, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके वापस एक सेलिंग दे। अब क्या ऐसी सेलिंग दे कि विद इन 1 और 2 डेज या विद इन 1 और 2 मंथ्स एक कंटिन्यूसली शार्प सेलिंग दे दे। एक बात याद रखना, जब इतनी शार्प सेलिंग आई थी ना, तब इस ट्रेंड से बाहर निकलने में इसको 4 से 5 महीने लग गए थे, उभरने में 4 से 5 महीने लग गए थे, ठीक है। दीज आर लॉट ऑफ वीक कैंडल। तो अगर इतना बड़ा सेल ऑफ आता है तो उसको निकलने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए यू कैन एक्सपेक्ट दिस ईयर या एटलीस्ट 8 to 10th मंथ तक अगर ये क्रैश आता है तो 2026 इज गोइंग टू बी द गोल्डन ईयर फॉर इन्वेस्टमेंट। अभी मोस्टली सब यूट्यूबर्स कह रहे होंगे कि अभी इन्वेस्ट करो करो, यू कैन डू इट, स्विंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी और अपॉर्चुनिटीज आएगी। अभी साइकिल बाय साइकिल स्लोली स्लोली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक सेलिंग का पेंडिंग है, यहाँ तक की सेलिंग पेंडिंग है, यहाँ तक की सेलिंग पेंडिंग है, राइट। 50% एरिया तो यही बनता है, यहाँ तक की तो बहुत मिनिमम पेंडिंग है। अगर कंटिन्यूएशन आता है वीकली टाइम फ्रेम के, तो यहाँ से सीधा सीधा सेलिंग और इसके नीचे क्लोजिंग कर देता है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। देन एक्सपेक्ट बैंक निफ्टी टू टच दिस एरिया 46,000 एरिया एंड दिस स्विंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 44,000 एरिया, ठीक है। बैंक निफ्टी का व्यू क्लियर हो गया होगा। मैं लेवल्स को ग्रुप के अंदर डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल के, यू कैन ज्वाइन इट। लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम अगर एक्सप्लेन करने के लिए, फर्दर मोर एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे इस टूल को इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि दिस स्विंग इज़ नॉट रियली गुड। बट इस टूल को मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने अभी तक एक्चुअली निफ्टी बैंक के अंदर यूज़ नहीं किया इस टूल को। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, 0.23% एरिया तक आया, उसके बाद सेलिंग दी है, बट 0.5 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अगर ये 61% एरिया की लिक्विडिटी लेने आता है, मोस्ट वाली सीधा यहाँ से बाइंग आएगी, तो आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड। अगर एक अच्छी चाहिए तो मंडे के दिन अगर सेलिंग आ पाती है यहाँ तक की 48,000 तक की, या फिर 400-500 पॉइंट की, और फिर यहाँ से एक रिवर्सल देता है, देन इट विल बी अ वेरी गुड मूवमेंट फॉर इंडियन मार्केट्स, और हमें और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, क्योंकि मुझे जो लगता है जो सेलिंग अभी अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए वो अभी तक नहीं आई है। ओके, निफ्टी बैंक का व्यू क्लियर हो गया होगा, निफ्टी 50 का व्यू क्लियर हो गया होगा। अभी निफ्टी आईटी भी बाकी पड़ा है, निफ्टी फार्मा भी बाकी पड़ा है। मैं उनको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, मैं बस एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे देता हूँ उनका, ठीक है। सेम गोस विद निफ्टी आईटी, बहुत अच्छी रैली कर दी है, रैली करने के बाद कंसोलिडेशन करके अब अगर यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू करता है तो एक अच्छा मूव दे सकता है डाउन साइड के लिए, राइट। फाइनेंशियल सर्विसेज, दीस आर द चार्ट्स। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, इनके लेवल्स में अगर हो पाया तो मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। ओके, निफ्टी फार्मा, फार्मा लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। इसने एक बहुत अच्छी सेलिंग दे दी है, इतनी अच्छी क्लोजिंग दे दी ना कि अगर इसके नीचे डेली टाइम फ्रेम अगर ये क्लोज कर पाता है मंडे के दिन, तो हो सकता है सेलिंग कंटिन्यू करके 19,000 तक भी आ सकता है। सीधी बात है, रिटेस्ट का गेम और कुछ भी नहीं है। फिबोनाची एरिया मत लगाओ, सप्लाई डिमांड यूज मत करो, बस एक रिटेस्ट वाला माइंडसेट रख दो दिमाग के अंदर एंड यू विल मेक इनफ मनी टू सर्वाइव। सबसे सीधी बात क्या है, ट्रेडिंग में सर्वाइव भी तो करना है। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया विक्स, 15 पे चल रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट दे पाता है तो 21-22 तक ही स्पाइक देगा, तब कुछ हो पाएगा, अभी तक इसने वो स्पाइक भी नहीं दी है। नेक्स्ट गोस विद रिलायंस इंडस्ट्री, ये बहुत पहले के लेवल्स हैं, मैंने अभी ये मार्क नहीं कर रहे, आई एम वेरी सॉरी, ये 4-5 महीने पहले के हैं। बट या इसने इस एरिया को एक बार 3 बार टेस्ट कर लिया है और यहाँ से रिटेस्ट कर रहा है। ये 0.786 एरिया था, अगर रिलायंस यहाँ से ब्रेक डाउन देता है, अगर ट्रैप बना देता है यहाँ पे कल के दिन में, तो अलग बात है। अगर यहाँ से ट्रैप बना देता है तो 13 तक जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ सेलिंग कंटिन्यू करता है तो 1131 का एरिया इज द नेक्स्ट सपोर्ट फॉर रिलायंस। लेट्स गो विद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज।
क्यों TCS के अंदर मुझे लगता है कि आ सकता है, क्योंकि एक चैनल बनाया था इसने, और चैनल के बाद इसने इस चैनल का ब्रेकडाउन दे दिया है, और ब्रेकडाउन देकर रिटेस्ट कर दिया। यहाँ पे ट्रैप बनना बहुत ईजी है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर ट्रैप बना, तो हो सकता है यहाँ से वापस बाइंग देते। लेकिन अगर बाइंग नहीं देता है, यहाँ से सेल ऑफ कंटिन्यू करता है, देन TCS के अंदर सपोर्ट एरियाज आर वेरी वीक। सीधा सीधा यहाँ के स्विंग्स देखेंगे तो 3500, 3200, ये सीधा स्विंग्स आते हैं। एंड 2285 का रिटेस्ट भी अभी तक हुआ नहीं है। जस्ट सी, मेजर ट्रेंड अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अभी तक क्रैश कहीं भी नहीं आया है। जब क्रैश आएगा इट विल बी वेरी अनएक्सपेक्टेड, और जब सबके व्यूज़ बदल जाएंगे तब आएगा। अभी सबके व्यूज़ बेरिश है, तो मुझे नहीं लगता क्रैश आएगा। वेट फॉर इट, जब धड़ाम से आएगा तब मज़ा आएगा। दिस इज HDFC बैंक चार्ट, एंड दिस इज ICICI बैंक चार्ट। ये बहुत पहले के लेवल से मैंने अभी नहीं मार्क करे हुए, आई एम वेरी सॉरी, इट इज़ नॉट वेरी क्लियर, बट यू विल अंडरस्टैंड द पॉइंट। आई होप निफ्टी 50, निफ्टी बैंक सारे व्यूज़ क्लियर हो चुके होंगे आपके। If you have any doubts, write in comment section or ping me on Telegram. Have a very great day. Thank you. This is Ram signing off. Have a very great day. Love you all.